आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत हमें वर्ष 2024 में कब करना है? एकादशी व्रत करने के क्या नियम है? क्या 4 महीने की जो एकादशी का व्रत है ये सिर्फ एकादशी का ही व्रत हम कर सकते हैं? एकादशी व्रत पहली बार हम कब उठाएं? देवशयनी एकादशी से क्या हम व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं अथवा नहीं? साथ ही एकादशी व्रत में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? दोस्तों, अन्य सभी व्रतों को हम अलग अलग कामना पूर्ति के लिए, अपनी अलग अलग इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन ये एकादशी का जो व्रत है वो हमारी मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इस सांसारिक जीवन में सुखों की प्राप्ति करते हुए हम जब अंतिम समय को प्राप्त करते हैं, हम अपने देह का त्याग करते हैं, तो हमारे लिए विष्णु लोक से पुष्पक विमान आता है और हम सीधा विष्णु लोक जाते हैं, यानी हमारी इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो हमने इस एकादशी व्रत के दौरान पुण्य फल प्राप्त किए होते हैं, उसका पुण्य फल हमारे पितर और हमारी आने वाली संतानें भी भुगतती हैं। ऐसी मान्यता है कि शुरू के यदि हम 4 या 5 एकादशी व्रत का दान करते हैं अपने पितरों के लिए, तो उनकी आत्मा को शांति और उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी एकादशी का व्रत अवश्य किया करें। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैसे तो अन्य एकादशियों में हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन जो ये आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ में भगवान शिव की भी पूजा करने की बात कही गई है, क्योंकि इसी हरिशयनी एकादशी के दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों में इस सृष्टि के संचार का, इस सृष्टि के कार्यभार का जो है सौंप देते हैं भगवान शिव को। इसलिए भगवान शिव की भी पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है कि हम एकादशी का व्रत कैसे करें, जल फल लेते हुए करें, नमक का सेवन करें, मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह लेनी है उसे कब करें, और सबसे अहम बात कि पारण, जैसे कि हरिवासर का समय होता है, तो हरिवासर में कभी भी पारणा नहीं करना चाहिए, वरना हमारा व्रत टूट सकता है, यानी कि व्रत खंडित माना जाता है। इसलिए आप हरिवासर के समय व्रत का पारण न करें। हरिवासर समाप्त होने के बाद हमें व्रत का पारणा करना होता है। तो व्रत पारण करने के कुछ खास नियम होते हैं जो कि हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, तो बहुत सारे घर परिवार में भगवान विष्णु को शयन कराने की विधि भी है। तो कौन से मंत्र से हम शयन कराते हैं, और ज्यादा भ्रम ये है कि क्या हम इन 4 महीनों में भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे। तो बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें। सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी हरिशयनी एकादशी का व्रत करें। नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का पूजन करते हुए अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से हमारा उत्साह, मनोबल बढ़ता है, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो फैमिली फ्रेंडों में अवश्य शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एकादशी व्रत की शुरुआत हम कब करें। देखिए, जो वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, यदि हम अधिक मास की भी जोड़ लेते हैं तो 26 एकादशी हो जाती है। वैसे तो नियम के अनुसार हम देखें तो उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत की जाती है, लेकिन जो ये चातुर्मास की एकादशी होती है, जो हरिशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है, और 4 महीने भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आप इस चातुर्मास एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ होता है। जैसे कि चातुर्मास जब से प्रारंभ हो जाता है तो कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। जो हमारे 16 संस्कार के कुछ विशेष कार्य होते हैं, उन कार्यों को वर्जित बताया गया है, क्योंकि शुभ मांगलिक कार्य करने के लिए भगवान विष्णु का होना अति आवश्यक है। गुरु ग्रह बृहस्पति का होना बहुत आवश्यक है। आपके बर्थ चार्ट में भी जब गुरु का गोचर आता है तभी आपका विवाह का योग बनता है। साथ ही शुक्र का भी योग होता है, तो आपका वैवाहिक जीवन आगे अच्छा लंबा चलता है। तो इसलिए
आप इन दिनों में जितनी ज्यादा से ज्यादा पूजा, उपासना, व्रत, दान पुण्य करते हैं वो आपके लिए शुभता भरी होती है। तो इसलिए आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं इन 4 महीनों की। आप चाहें तो बाद में ये 4 महीने का जो एकादशी का व्रत है उसे उद्यापन करके अपने पितरों के नाम समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद से फिर आप उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आप स्वयं के लिए व्रत करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि नाना प्रकार के व्रत हम अपने इस मनुष्य जीवन काल में पति के लिए, बच्चों के लिए, संतान के लिए, घर परिवार की सुख शांति के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लेकिन जो एकादशी का व्रत है ये हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। इस सांसारिक जीवन में जितने भी सुख होते हैं उन सुखों को भोगते हुए हम मरणोपरांत विष्णु लोक को जाते हैं और हमारे आत्मा की शांति तो होती ही है, मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही हमारे आने वाली जो संतान होती हैं उन्हें भी इसका पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि एकादशी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त कब हो रही है। हरिवासर का क्या समय है? 16 जुलाई दिन मंगलवार को रात्रि 8:35 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 जुलाई को, दिन है बुधवार और रात्रि की समय 9:03 पर। तो आप उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देव शनि एकादशी का व्रत 17 जुलाई दिन बुधवार को करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान बताया गया है। पूजा करने का क्या नियम है वो भी हम समझ लेते हैं, लेकिन पहले हरिवासर का समय और पारण का भी समय हम जान लेते हैं। हरिवासर का समय है 17 जुलाई दिन बुधवार को रात्रि 9:03 से लेकर 18 जुलाई को सुबह भोर में 3 बजे तक का समय है। तो ये हरिवासर का है। इस समय आप रात्रि जागरण जैसे करते हैं तो आप भजन कीर्तन आदि कर सकते हैं। यदि आप रात्रि जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक अखंड दीप अवश्य लगाया करें हर एकादशी को। ये आपके घर में शुभता लाते हैं, आपको एकादशी के दिन रात्रि जागरण का पुण्य फल प्राप्त कराता है एक अखंड दिया। तो आप रात्रि के समय अखंड दिया जरूर लगाएं। अब हरिवासर का समय 18 जुलाई वर्ष 2024 को सुबह भोर में है। अब हम पारण कब करेंगे? तो पारण करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नियम क्या है आगे हम बताएंगे। पहले पूजा करने की विधि हम जान लेते हैं कि एकादशी के दिन हम पूजा कैसे करेंगे। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान ध्यान करना है, शुद्ध साफ वस्त्र पहनना है। आप अपने नित्य कार्य को निपटाते हुए स्नान करें। उसके बाद एक चौकी पर लाल, पीले या कोई रंगीन कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा आप रख लें। आप चाहें तो अपने पूजा मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। एक दीप जलाएंगे। इस दिन पीले रंग की बहुत बड़ी महत्वता है। वैसे भी भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग की प्रधानता होती है, लेकिन एकादशी के दिन पीले रंग की महत्वता बताई गई है। तो आप पीले रंग का वस्त्र, पीले रंग का आसन भी, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के मौसमी फल और पीले रंग की मिठाइयों का प्रबंध करके भगवान विष्णु की पूजा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम भगवान विष्णु को प्रणाम करेंगे, उन्हें आसन देंगे, उसके बाद दीप जलाएंगे, फिर आप कलश भी रख सकते हैं। इसके बाद पूजा की शुरुआत करेंगे। भगवान को स्नान कराने का भाव, वस्त्र पहनाने का भाव, टीका, चंदन, पुष्प आदि से श्रृंगार करेंगे और इसी तरीके से भगवान शिव को भी साथ में आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। यदि आपके पास अलग रंग के पुष्प हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो। फिर भोग प्रसाद, मौसमी फल जैसे कि इस मौसम में आम बहुत मिलते हैं, केले का फल मिलता है, आप पंचामृत बना सकते हैं। आप अपने घर में दूध से बनी मिठाइयाँ केसर डाल के भी बना सकते हैं, भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम मंत्रों का जप करेंगे। और दोस्तों तुलसी पत्र डालना ना भूलें। भगवान विष्णु को बिना तुलसी पत्र के भोग पूजन कोई भी चीज स्वीकार नहीं होता है, तो इसलिए आप तुलसी पत्र जरूर इस्तेमाल करें। यदि आपने पहले से तुलसी पत्र नहीं उतारा है तो उस दिन पौधे के पास में आसपास में कुछ तुलसी के पत्र गिरे होते हैं, उन्हीं पत्तों को लेकर धोकर आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते उतार कर धो के साफ करके आप पूजा के लिए रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी पत्र 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है।
इसी प्रकार से बेलपत्र भी बासी नहीं माना जाता है, यहाँ तक कि सूखे बेलपत्र को चूर्ण बनाकर भी भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है बेलपत्र के अभाव में। तो तुलसी पत्र आप अवश्य रखें। यहाँ तक बात कही गई है कि जब 4 महीने की योग निद्रा में भगवान विष्णु जाते हैं तो उस समय, जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि पूजा अर्चना करने का विधान है, तो पूजा हम कैसे करेंगे? भगवान विष्णु को हम जब शयन करा देते हैं तो उसी शयन की मुद्रा में, क्षीर सागर में शयन की मुद्रा में भगवान विष्णु की पूजा होती है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चंदन, भोग, तुलसी पत्र, 1 लोटा जल हर रात्रि में आपको भगवान विष्णु के पास रखना चाहिए, यदि आप शयन कराने की विधि कर रहे हैं तो, वरना आप साधारण पूजा कर सकते हैं। इस तरह से फिर जब चौथे महीने कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु को उठाने का भाव किया जाता है, उठाने की विधि से पूजा किया जाता है, वो भी आपको करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ शयन करा रहे हैं तो 4 महीने बाद फिर आपको उठाने की भी विधि करनी है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो इतना परेशान ना हो, आप अपने पूजा मंदिर में साधारण तरीके से पूजा कर सकते हैं। भोग प्रसाद आदि लगाने के बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम विष्णुवे नमः, ये भी अपने आप में मंत्र है। भगवान विष्णु का जो नाम है वो अपने आप में एक मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र से तुलसी की माला से आपको 108 बारी मंत्र का जप करना है। उसके बाद भगवान विष्णु की कपूर से आरती करनी है। आप कपूर नहीं है तो घी का दीपक भी ले सकते हैं। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। जब भी दोस्तों हम कोई पूजा अर्चना करते हैं तो हम मनुष्य हैं, हमसे कुछ ना कुछ गलती भूल हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगनी चाहिए। क्षमा प्रार्थना के बाद आपको भोग हटा लेना है। 1 लोटे में जल, तुलसी पत्र डाल के भगवान विष्णु के पास अवश्य रखें। हर दिन पूजा के बाद आपको अपने पूजा मंदिर में 1 लोटा जल रखना चाहिए, सादा जल, क्योंकि ये जो तुलसी पत्र वाला जल होता है वो हम विष्णु भगवान के लिए रखते हैं। बाकी अन्य देवी देवताओं को लिए सादा जल आप रख सकते हैं। और इस तरह से एकादशी के दिन आप पूजन करें। अब पूजा के बाद रात्रि जागरण का मैंने आपको बताया कि अखंड दिया अवश्य लगाएं। जब तक आप रात्रि में जग सकते हैं जगें और फिर आप एक दिया लगा दें। दिन में खाने पीने की बात है तो आप फलाहार ले सकते हैं, जल फल ले सकते हैं, आप कुट्टू सिंघाड़ा भी ले सकते हैं, जो शकरकंदी, आलू, ये सब भी बनाकर शुद्ध घी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इस तरह से आप व्रत करें। दूसरे दिन जैसे कि सुबह सवेरे 18 जुलाई को हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है, उसके बाद सूर्य उदय के बाद आप पारणा करें। पारणा से पहले भगवान विष्णु को स्नान, ध्यान, पूजा आदि करके कुछ भोग आप लगाएं और 1 थाली भोजन, सूखा अनाज ब्राह्मण के लिए अवश्य निकालें। कहते हैं एकादशी व्रत का ये नियम है, 10वीं तिथि में पूजन अर्चन, एकादशी तिथि में व्रत और द्वादशी तिथि में पूजन और ब्राह्मण भोजन के बाद आपको पारण करना चाहिए। तो आइए सूर्योदय का समय समझ लेते हैं। 18 जुलाई वर्ष 2024 को सुबह सवेरे 5:55 से लेकर 8:50 तक का समय है आपको पारण करने का। इसी बीच आपको पारण करना चाहिए। यदि आप नियम के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। सूर्योदय भी 18 जुलाई को दिन गुरुवार को सुबह 5:55 पे ही हो रहा है। पारण में क्या खाएं, ज्यादा लोगों को भ्रम होता है। तो जैसे मैंने बताया, स्नान ध्यान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें पंचोपचार विधि से। फिर उसके बाद आपको 1 थाली सूखा अनाज बनाकर ब्राह्मण के लिए संकल्प लेकर दक्षिणा के साथ में निकाल देना है। फिर आप तुलसी पत्र वगैरह लेकर, जल, तुलसी पत्र ले लें। बहुत सारे लोग नींबू पानी पीते हैं, बहुत सारे लोग फलों का जूस लेते हैं, बहुत सारे लोग चावल से बनी चीजें खाकर व्रत का पारण करते हैं। तो इस तरह से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। कोई लोग गुरुवार का भी व्रत करते हैं, जो लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में आप सिर्फ तुलसी पत्र, जल भी लेकर व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह करके गुरुवार व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 व्रत एक साथ रखा जा सकता है। गुरुवार व्रत में एक अनाज भी खाया जाता है, तो इसलिए एकादशी में अनाज नहीं खाया जाता है, तो दोनों व्रत में अंतर है, इसलिए एक साथ आप रख सकते हैं। तो ये था
एकादशी व्रत करने के नियम, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देव शनि एकादशी के बारे में विशेष जानकारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।